हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गैस स्टेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गैस के कुछ करेक्टरिस्टिक हैं वो ले लेते हैं। ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ गैस। तो पहले हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो गैस का वॉल्यूम रहता है। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ जो गैस है वो क्या होता है, कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है ना। जिस कंटेनर के अंदर गैस है वो कंटेनर का वॉल्यूम ही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर is taken as वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है। जो कंटेनर है उसके वॉल्यूम को ही हम गैस का वॉल्यूम ले सकते हैं। ना यूनिट क्या होते हैं वॉल्यूम के? तो यूनिट जो है इसका हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। इसके अलावा लीटर हो जाएगा, एमएल हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर। ठीक है, ये कुछ यूनिट में देखने को मिल सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब एंड सीसी बोथ आर सेम। ठीक है, सीसी और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है। नाउ सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर बोथ आर सेम। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो ये भी दोनों क्या है, same। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब एंड एमएल सेम है। इसी टाइप से डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर सेम। ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। ये बोल सकते हैं 1000 लीटर। ओके। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। बाकी मिलीलीटर और लीटर का रिलेशन तो पता ही है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या बोल सकते हैं 1000 ml। क्लियर है? तो हमारे पास कुछ कन्वर्जन है। ओके। अच्छा, ऐसा यूनिट कौन सा है? तो मीटर क्यूब जो है वो ऐसा यूनिट। ठीक है, दिस इज ऐसा यूनिट। ओके। बट हम जनरली कौन सा यूनिट यूज करते हैं, लीटर यूज करते हैं। ठीक है, मीटर क्यूब वैसे ऐसा यूनिट है, बट हम जनरली लीटर यूज करते हैं। देखो, फिर आगे चलते हैं।
ओम क्या एक्सप्लेन करना है भाई? कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है? फर्स्ट 3 लाइन। ओम, गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? जो जिस कंटेनर में गैस है ना, उस कंटेनर के वॉल्यूम को ही हम गैस का वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है। और वॉल्यूम जो है उसकी यूनिट क्या होगी? तो वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब हो सकती है, लीटर हो सकती है, मिलीलीटर हो सकती है, डेसीमीटर क्यूब हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब या सीसी हो सकती है, कुछ भी आ सकता है ये। ठीक है। बट ऐसा यूनिट जो है वो कौन सा है? मीटर क्यूब है। ओके। एंड केमिस्ट्री में हम जनरली जो यूनिट यूज करेंगे वो या तो मीटर क्यूब होगा या फिर दूसरा लीटर। ठीक है। इन दोनों में से कोई एक यूनिट यूज की जाती है जनरली। देन बाद में हमने कन्वर्जन बताया है कि डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर बोथ आर सेम। सिमिलरली सेंटीमीटर क्यूब एंड मिलीलीटर बोथ आर सेम। ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब जो है ये होता है 1000 सेंटीमीटर, 1000 डेसीमीटर क्यूब या 1000 लीटर। एंड 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ये तो पता ही होगा। ओके। प्रणव, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। ऑब्वियसली अगर तुम्हें वॉल्यूम पता है एंड मास पता है तो डेंसिटी निकाल सकते हैं। हो गया सबका? तो ये तो हमारे पास पहला कैरेक्टरिस्टिक वॉल्यूम ऑफ गैस। नाउ नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ गैस। तो गैस का जो प्रेशर है वो क्यों आता है? तो देखो क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल है वो कंटेनर की वॉल से हिट करते हैं। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं एंड वो कंटेनर की वॉल से हिट करते हैं और उसके हिट होने की वजह से प्रेशर आता है। तो प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू collision of gas molecules with wall of container। ठीक है। जो कंटेनर है उसकी वॉल से गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। उस कोलाइड होने की वजह से हमारे पास क्या आ रहा है? प्रेशर आ रहा है। ठीक है। सो इसके यूनिट क्या होंगे प्रेशर के? तो प्रेशर का यूनिट पास्कल। ठीक है, जिसको पीए भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एटीएम, बार, एमएम ऑफ एचजी, एमएम ऑफ एचजी एंड टोर बोथ आर सेम। ठीक है। सो ये कुछ हमारे पास यूनिट आ सकते हैं प्रेशर के। तो ऐसा यूनिट जो है वो है पास्कल। ठीक है, पास्कल जो है वो कौन सा है? वो है एस आई। ठीक है। यस बिल्कुल अभिमन्यु, कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन जो है पता होना चाहिए यहाँ पर। व्हाट इज रिटर्न इन द ब्रैकेट? पास्कल के ब्रैकेट में पी है और एमएम ऑफ एचजी के ब्रैकेट में टी और डबल आर। और
ठीक है। सो नाउ कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो देखो 1 ATM जो है ये होता है 1.013 बार। ठीक है, 1 ATM क्या होगा 1. यस साहिल, टॉर और एमएम में पैदी सेम ही है। 1 ATM इज 1.013 बार। इसके अलावा 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ओबियसली वन बार ले सकते हैं इसको ना, मतलब बार और एटीएम ऑलमोस्ट सेम लिया जा सकता है। सिमिलरली 1 ATM को हम अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल भी ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ एच। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कन्वर्जन। एटीएम का जो बार में कन्वर्जन है वो क्या है, 1 ATM इक्वल टू 1.013 बार, जो कि ऑलमोस्ट 1 बार ही हो गया, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बार और एटीएम ऑलमोस्ट सेम लिया जा सकता है। सिमिलरली 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल है, उससे अप्रोक्सीमेटली हम 10⁵ पास्कल ही ले सकते हैं। इसके अलावा 1 ATM इज 760 mm ऑफ एच। ओके, तो ये हमारे पास प्रेशर के यूनिट हो गए एंड उनका कन्वर्जन हो गया। देखो फिर आगे चलते हैं। चैतन्य, दैट इज mm ऑफ Hg। Hg मतलब मर्क्यूरी। mm ऑफ Hg मर्क्यूरी, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी।
हो गया सबका? ना देखो, प्रेशर जो है वो हाइट के साथ थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर का मेजरमेंट अगर हम देखें, मतलब देखो क्या है, जैसे हमारे पास अगर कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई गैस, तो अब इस कंटेनर में गैस है तो इसका हर हाइट पर सेम प्रेशर लिया जाएगा। ओके, मतलब तुम किसी भी हाइट पर देख लो, प्रेशर हम क्या लेंगे, सेम लेंगे। मान लो यहाँ पर प्रेशर पी है, तो हर हाइट पर प्रेशर क्या लिया जाएगा, पी लिया जाएगा। किसी भी हाइट पर देख लो, प्रेशर पी लिया जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास जैसे ये आ गया, कोई लिक्विड वगैरह आ गया, देन उसकी वजह से प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ऊपर प्रेशर जो है, मतलब ये गैस वाले पार्ट में प्रेशर जो है मान लो P1, एंड बीच में हमारे पास कोई एक लिक्विड आ गया, एस हाइट है ये लिक्विड का, ठीक है। तो ये जो लिक्विड वाला पार्ट है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इस पॉइंट पर प्रेशर P2, ठीक है, ये वाले पॉइंट पर प्रेशर अगर P2 है, तो ये P2 जो है ये होगा ग्रेटर देन P1, क्योंकि इस लिक्विड की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा। तो P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा, तो कितना ग्रेटर होगा, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस HdG, ठीक है। ये फॉर्मूले से हम प्रेशर जो है निकाल, तो यहाँ पर ऑब्वियसली सब ऐसा यूनिट में लेंगे। डी यहाँ पर क्या है, डी इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो बीच में वो लिक्विड आ गया, उसकी वजह से हमारे पास प्रेशर जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। ओके, इसके अलावा एच तो ऑब्वियसली हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम हो गया, डी डेंसिटी हो गया, और जी जो है वो क्या है, जी अपने पास एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है ना, जो कि क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कब, जब हमें यहाँ पर प्रेशर पता, मतलब ये वाले पार्ट का प्रेशर पता है। ओके, जितना प्रेशर इधर है उतना ही प्रेशर इधर होगा, हर पॉइंट पर गैस वाले पार्ट में तो प्रेशर सेम होगा ना, राइट पर, ठीक है। लेकिन ये जो लिक्विड है, इसकी वजह से प्रेशर जो है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, है ना। जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ये वाली, प्रेशर जो है नीचे क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि ज्यादा लिक्विड ऊपर आ चुका होगा। तो ज्यादा लिक्विड ऊपर आ गया तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली प्रेशर जो है ग्रेविटी की वजह से आ रहा है ना, ये जो लिक्विड है ग्रेविटी डाल रहा है, उस ग्रेविटी की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है, ठीक है। सो प्रेशर में डिफरेंस क्या है, ऑब्वियसली प्रेशर में डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, वो लिक्विड का जो प्रेशर है वो लाइक HT, ठीक है। तो डी यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये कोई भी लिक्विड हो सकता है। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर हमें P1 पता है तो P2 आ जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेशर जो है वो सब किसमें, SI यूनिट वगैरह में है। ओके, प्रेशर SI यूनिट में लोगे, हाइट भी SI यूनिट, मतलब सब चीज, ये सारी यूनिट जो है चलेंगे सेम लेंगे। जी हमने किसमें लिया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मतलब SI यूनिट है। तो डेंसिटी भी SI यूनिट में लेना, एच भी SI यूनिट में लेना, और ये जो प्रेशर है ये भी SI यूनिट, ठीक। तो यूनिट सिस्टम क्या होना चाहिए, तीनों का सेम होना चाहिए। बट जनरली क्वेश्चन इस पे नहीं आता है, क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है, मर्क्यूरी कॉलम वगैरह से रिलेटेड आता है। हमने मर्क्यूरी रखा हुआ है, देन वो प्रेशर पूछता है कि कितना प्रेशर होगा, ठीक है। तो उस पर चलेंगे, पहले लिख लो, मर्क्यूरी वगैरह से रिलेटेड आता है, जैसे हम बता रहे हैं। दिशा, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ऑब्वियसली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पास्कल बोथ आर सेम। ओके, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है।
G is acceleration due to gravity. Okay, G is acceleration due to gravity. It is 9.8 meter per second square. वेदांत 9.8 किलो 10 मत लो, वैसे तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि इस पर बेस्ट जनरली क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है। मर्क्यूरी कॉलम का आता है कि जब हम लिक्विड कौन सा ले, मर्क्यूरी ले, तब जनरली क्वेश्चन आएगा। यस ओम, हो गया सभी का। नाउ देखो हमारे पास ये तो हमने कोई भी आर्बिट लिक्विड ले लिया था। अब हम बोल रहे हैं हमारे पास जो लिक्विड है वो मान लो मर्क्यूरी, ठीक है। ये जो लिक्विड है कौन सा है, मर्क्यूरी है, Hg। ओके, लिक्विड इज मर्क्यूरी। और ये वाला जो हाइट है ये मान लो h है, कौन सी यूनिट में, mm, ठीक, HM। यहाँ पर प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पर प्रेशर P2 है। तो देखो याद रखना ना, HMM किसका है भाई, मर्क्यूरी का है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा वो HMM ऑफ मर्क्यूरी होगा। एक्स्ट्रा प्रेशर जो डेवलप होगा वो क्या हो गया, HMM ऑफ मर्क्यूरी। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या है, जो P1 और P2 अगर तुम इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ Hg ले लो, याद है प्रेशर का यूनिट mm ऑफ Hg बताया था ना। तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन यूनिट कौन सा होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए mm ऑफ Hg। ऑब्वियसली हाइट तो mm ऑफ Hg में ही है ना, क्योंकि मर्क्यूरी है ये, ओके। और उसका कितना हाइट है, HM, ठीक है। तो अगर P1 और P2 जो प्रेशर है वो mm ऑफ Hg वाले हमारे पास हैं, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H। मतलब डायरेक्ट ऊपर वाले प्रेशर में हाइट ऐड कर दो तो तुम्हें नीचे वाला प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो प्रेशर है कौन सी यूनिट में होना चाहिए, mm ऑफ Hg वाली यूनिट में, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब में यहाँ पर मर्क्यूरी है, इसकी मर्क्यूरी, ठीक है। और ये मर्क्यूरी मान लो 100 mm, कितना है, 100 mm, ठीक है। मर्क्यूरी 100 mm। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो मान लो हमारे पास है 760 mm ऑफ Hg। ये वाला जो प्रेशर है P1 है और ये मान लो है 760 mm ऑफ Hg, और यहाँ पर प्रेशर P2 है। तो P2 जो है वो क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा P1 प्लस, ऑब्वियसली P1 कौन सी यूनिट में है, mm ऑफ Hg में है ना, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये वाले जो प्रेशर है इसमें हाइट ऐड कर सकते हैं, कौन सी वाली, मर्क्यूरी वाली, ठीक है। क्यों, क्योंकि मर्क्यूरी जो है उसका क्या दिया, हाइट, मर्क्यूरी कॉलम का हाइट क्या दिया है, mm दिया है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा वो 100 mm में Hg डेवलप होगा, बिकॉज मर्क्यूरी कॉलम है।
तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस 100, हम बोल सकते हैं 760 प्लस 100, तो हमारे पास आ गया 860 mm ऑफ एच। तो नीचे यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 860 mm ऑफ एच जी होगा। तो अगर हमारे पास मर्क्यूरी कॉलम है देन डायरेक्ट तुम हाइट ऐड कर सकते हो, वहां पर डी और जी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एच डी जी जो है वो प्रेशर था। सिमिलरली एच एम एम बी क्या है, प्रेशर ही। ओके, मर्क्यूरी कॉलम अगर हमने एच हाइट का लिया है तो एच एम एम ऑफ एच जी इज ऑल्सो प्रेशर। एच डी जी जो है ना वो ऐसा यूनिट हो गया एक तरह से, ये जो था एच डी जी वो ऐसा यूनिट हो गया प्रेशर का। ठीक है, बट यहाँ पर जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एच एम एम ऑफ मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं, एच एम एम ऑफ एच जी की बात कर रहे हैं। अथर पी टू इक्वल टू पी वन प्लस एच टी जी जो है ये ऐसा यूनिट के टाइम पे हम अप्लाई करें। यहाँ पर भी तुम अप्लाई कर सकते थे अगर तुम्हें P1 और P2 जो है ऐसा यूनिट में दिए होते, मतलब पास्कल में। ओके, बट यहाँ पर पास्कल में नहीं है P1 एंड P2, यहाँ पर किसमें, एम एम ऑफ एच जी में। ओके, नाउ सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा है कुछ, एंड मैं बोलता हूँ ये हमारे पास मर्क्यूरी कॉलम हो गया। ठीक है, एम एम ऑफ एच जी में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है, एक ही बात है, दोनों सेम टाइप से हो जाएंगे, क्योंकि एम एम और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 mm होता है ना। ठीक है, तो सेंटीमीटर को तुम एमएम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो तुम्हें प्रेशर जो है ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें प्रेशर जो है ना P1 और P2 वो एमएम ऑफ एच जी वाली यूनिट में पता हो या सेंटीमीटर ऑफ एच जी वाले। ठीक है, एमएम ऑफ एच जी में पता हो या सेंटीमीटर ऑफ एच जी में। इसके अलावा ये जो हाइट है ये भी एमएम में या सेंटीमीटर में पता हो, और क्या दिया हो हमें, मर्क्यूरी दिया हो। ठीक है, जो लिक्विड है वो कौन सा हो, मर्क्यूरी। तो जब मर्क्यूरी लिक्विड हो तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जब मर्क्यूरी लिक्विड होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, याद रखना P1 और P2 को हम एमएम ऑफ एच जी या फिर सेंटीमीटर ऑफ एच जी वाली यूनिट में लेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमें हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर है, मान लो ये हाइट। ठीक है, और
किसका है? मर्क्यूरी कॉलम का है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रेशर है मान लो वो 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऊपर प्रेशर क्या होगा? तो देखो हमने क्या बोला कि हाइट की वजह से नीचे प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो ऊपर प्रेशर पी है प्लस एक्स्ट्रा कितना आ गया। अब देखो हम यहाँ पर किस में ले रहे हैं? सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ठीक है। एमएम में ना लेके किस में ले रहे हैं? सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर में भी लिया जा सकता है, एमएम में भी लिया जा सकता है। तो ये प्रेशर जो है मान लो हमारे पास पी है, बीच में हमारे पास मर्क्यूरी कॉलम आ गया 20, तो उसका हाइट ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये मिला के क्या होना चाहिए? नीचे वाले प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, मतलब 75 होना चाहिए। तो पी की वैल्यू क्या आ गई? पी की वैल्यू आ गई 75 माइनस 20, दैट इज 55। यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर ऑफ एच। ओके, तो नीचे प्रेशर जो है 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है ये, और ऊपर प्रेशर कितना होगा इस वाले पार्ट में वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली नीचे जो प्रेशर होगा ऊपर वाले का कितना एक्स्ट्रा होगा? 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से हम गैस वगैरह का प्रेशर निकाल पाएंगे अगर हमारे पास मर्क्यूरी कॉलम वगैरह दिया है। अभिमन्यु यार, मर्क्यूरी ऐसे क्यों नहीं रह सकता? किसने बोला ऐसे नहीं रह सकता? भाई इधर से एयर प्रेशर लगा रहा है, मतलब इधर भी गैस है और नीचे भी गैस है, तो दोनों साइड से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो ऐसे मर्क्यूरी रह सकता है सस्पेंडेड। कौन बोला कि ऐसे मर्क्यूरी नहीं रहता है? ऐसे रहता है। ठीक है, बिकॉज मर्क्यूरी कॉलम जो है उस पर दोनों साइड से प्रेशर लगा रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी। हमें नीचे जो प्रेशर होगा वो ऊपर वाले प्रेशर का कितना होगा? ये हाइट वाला पार्ट जितना एक्स्ट्रा प्रेशर होगा ना, तो ऊपर प्रेशर अगर पी है, ऊपर वाले पार्ट में प्रेशर अगर पी है, तो नीचे वाले पार्ट में प्रेशर क्या हो जाएगा? पी प्लस 20 हो जाएगा ना। तो ऊपर प्रेशर पी, बीच में 20 आ गया मर्क्यूरी, ठीक है। तो क्या आ गया? प्रेशर पी प्लस 20 आ गया, एंड दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 75। ओके, तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या आ गया? 55 आ गया। क्लियर है? तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है, देखो हमारे पास ठीक है, ये वाला पार्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा? एटमॉस्फेयर होगा। हम बोल सकते हैं जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो है 180। 180 मतलब 180 को हम बोलेंगे 760 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या फिर सॉरी 760 सेंटीमीटर नहीं, 760 एमएम ऑफ एच जी, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर ये है। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है,
एंड ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला मर्क्यूरी है, ये वाला मर्क्यूरी है, एंड ये बीच में क्या है अपने पास, एयर वगैरह आ गया है। तो हमें ये बताना है कि इस वाले पार्ट में प्रेशर कितना होगा। जो एकदम नीचे वाला पार्ट है या रीजन है, उसमें कितना प्रेशर होगा बताओ।
तो देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट जो एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर हमें पता है 76 है, तो इधर 76 है और बीच में आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी। तो उसकी वजह से इस वाले पार्ट में कितना आ जाएगा, 76 प्लस 10 मतलब 86। ठीक है, और याद रखना इस पूरे पार्ट में 86 ही रहेगा, ताकि क्योंकि ये एयर है ना, यहाँ पर हर हाइट पर क्या रहेगा, 86 रहेगा, चाहे कहीं पर भी देख लो। तो अब यहाँ पर इस मतलब इस हाइट पर एक तरह से मैं बोलूंगा 86 प्रेशर आ गया। अब फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, मर्क्यूरी आ रहा है, लेकिन कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, 86 प्लस 20 दैट इज 106। ठीक है, सो 106 सेंटीमीटर ऑफ एच जी जो है दैट विल बी द आंसर। क्लियर है सबको? दिशा ड्यू टू ग्रेविटी नीचे नहीं आ, देखो ग्रेविटी की वजह से प्रेशर लग रहा है, लेकिन साथ साथ एयर भी मरकरी पे प्रेशर लगा रहा है ना। ओके, तो एयर भी मतलब हमारे पास नीचे भी एयर है ऊपर भी एयर है, दोनों क्या है, मरकरी पे प्रेशर लगा रहे हैं, दैट्स व्हाई वो बीच में सस्पेंड रहता है। हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। साईराम, एयर का तो मैंने पहले ही बताया ना कि हर हाइट पर सेम प्रेशर लिया जाता है। एयर जो है उसका तो हर हाइट पर हम सेम ही प्रेशर लेते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही बताया है। ओके, ये देखो हर हाइट पर एयर का प्रेशर क्या है, सेम है। ठीक है, तो जो प्रेशर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, लिक्विड वगैरह की वजह से आ रहा है। लिक्विड वगैरह जो है उसका काफी ज्यादा मास हो जाएगा और उसका काफी ज्यादा ग्रेविटी आ जाएगा, है ना। उसकी वजह से हमारे पास प्रेशर जो है काफी ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड जो है वो एयर पे काफी ज्यादा प्रेशर लगा देगी, या उसकी वजह से हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा। ओके, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
तो ये हमारे पास मर्क्यूरी है, बीच में ये एयर है, एंड ऊपर वाले पार्ट में भी ऑब्वियसली एयर है। यहाँ पर हमें प्रेशर निकालना है क्या हो, ठीक है। जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है, टॉप मोस्ट वाला पार्ट है, उसमें बताना है कि प्रेशर कितना होगा, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है अभी भी 180 है, अगर दिया नहीं है तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या लेंगे, 180।
देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है ना, ये ऑब्वियसली एक्सटर्नल वाले पार्ट के कांटेक्ट में हम बोल सकते हैं यहाँ पर प्रेशर जो है 1 atm होगा। 1 atm मतलब 760 mm ऑफ एच लिख सकते हैं, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 76 सेंटीमीटर है। अच्छा, नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर कम होता है ना, बीच में लिक्विड आ जाता है तो लिक्विड के नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, लिक्विड के ऊपर प्रेशर कम होगा। तो बीच में क्या है, 10 सेंटीमीटर आ गया। 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी आने की वजह से इस वाले पार्ट में, ये जो एयर है जस्ट ऊपर जो है एयर है यहाँ पर, इसमें प्रेशर कितना कम होगा, 10 सेंटीमीटर कम होगा। मतलब यहाँ पर आएगा 66 सेंटीमीटर ऑफ एच। ठीक है, सबसे नीचे वाले पार्ट में प्रेशर हो गया 76, उसके जस्ट ऊपर वाले में रहेगा 66। ठीक है, अब देखो फिर से हमारे पास मर्क्यूरी आ गया, कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया मर्क्यूरी। तो 20 सेंटीमीटर मर्क्यूरी की वजह से इस वाले पार्ट में जो प्रेशर होगा वो 20 सेंटीमीटर कम होगा ना। ठीक है, बिकॉज नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम। तो कितना कम होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 46 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये हम बोल सकते हैं। तो फिर से हमारे पास मर्क्यूरी आ गया, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी आने की वजह से यहाँ पर प्रेशर कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर ऑफ एच जी या मर्क्यूरी। ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो इस टाइप से हम प्रेशर वगैरह जो है वो बता सकते हैं जब हमें मर्क्यूरी वगैरह का कॉलम दिया हो। ठीक है, हाइट के साथ मतलब जैसे हम बोलेंगे कि ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बिकॉज बीच में क्या है, लिक्विड है। अभिमन्यु, यार जो हमारे पास लिक्विड है वो नीचे प्रेशर लगाएगा ना, ग्रेविटी की वजह से लिक्विड का प्रेशर नीचे लगेगा या ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा। दैट्स व्हाई नीचे प्रेशर ज्यादा, नीचे वाला पार्ट में प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर वाले पार्ट में प्रेशर कम। नीचे जो गैस है उस पे ऊपर वाली गैस का तो है ही। ठीक है, समझ आया, नीचे जो गैस है, जैसे मान लो यहाँ पर हम बात कर लेते, ठीक है, तो इधर जो गैस है, इस गैस में ये वाली गैस का प्रेशर तो लग ही रहा है, इसके अलावा ये जो मर्क्यूरी आ रहा है इसका भी लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रेशर है। अब अगर तुम इसको उल्टा कर दोगे ना, उल्टा कर दोगे तब जाके ये जो है, तुम बोल रहे हो ना कि सर अभी टॉप मोस्ट वाला ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं। टॉप मोस्ट वाला जो है वो सबसे कम कंप्रेस होगा। अगर इसको तुम उल्टा कर देते हो, ट्यूब को ऐसे कर देते हो, तो अभी ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। ओके, नाउ आगे चलते हैं। अच्छा, मैनोमीटर को यूज करके भी हम प्रेशर निकालते हैं ना। तो मैनोमीटर को यूज करके कैसे प्रेशर निकालते हैं, तो जैसे मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कोई गैस है, एंड क्या होता है मैनोमीटर में, इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है ना, उसमें मर्क्यूरी होता है ना। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यार दोनों साइड जो मर्क्यूरी कॉलम का जो हाइट है, या दोनों साइड जो मर्क्यूरी का लेवल है, उसमें डिफरेंस क्या है, यही देखा जाता है ना। तो ये हमारे पास मर्क्यूरी है। नाउ दोनों साइड हमारे पास
लेवल सेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों साइड प्रेशर सेम है। मैं बोलूंगा यहाँ पर प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्रेशर P2 है, इस वाले पार्ट में प्रेशर P2 है, तो P1 एंड P2 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मर्क्यूरी कॉलम में डिफरेंस आता है, ठीक है, मर्क्यूरी का जो हाइट है उसमें अगर डिफरेंस आता है, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, ये एच हाइट है, इधर प्रेशर P1 है, इधर प्रेशर P2 है, तो बताओ किधर कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? P1 ज्यादा होगा या P2 ज्यादा होगा? तो देखो हम साफ साफ देख सकते हैं कि अभी इधर साइड से, लेफ्ट साइड से नीचे हो गया ना, लेफ्ट साइड से मर्क्यूरी जो है नीचे हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसने प्रेशर अप्लाई कर दिया है, दैट्स वाई ऐसा हो गया है। ठीक है, या इसने पुश कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि P1 जो है वो ग्रेटर देन क्या है? P2। ठीक है, और कितना ग्रेटर है? जितना हाइट डिफरेंस आ रहा है उतना प्रेशर एक्स्ट्रा होगा। मतलब हम बोल सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2 प्लस एच होगा। ऑब्वियसली P1 एंड P2 का यूनिट क्या होना चाहिए? एमएम एच जी वगैरह होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ एच जो है वो एमएम में है, ठीक है, तो P1 एंड P2 जो है दोनों क्या होने चाहिए? एमएम ऑफ एच जी में होने चाहिए। क्लियर है? तो इस टाइप से भी हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका उल्टा होता, मतलब हमारे पास इधर कॉलम ज्यादा होता और इधर कॉलम कम होता, तो मतलब ऐसा कुछ होता तो क्या होता? अगर इसका उल्टा होता, इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नली ज्यादा प्रेशर लग रहा है और गैस का प्रेशर जो है वो क्या है ना? तो P2 ग्रेटर देन P1 आता, कितना ग्रेटर आता? ऑब्वियसली वो हाइट वाला ही एक्स्ट्रा ग्रेट हमारे पास क्या होता? प्रेशर हो जाता। ठीक है, सो इस टाइप से हम मैनोमीटर का यूज करके क्या देख सकते हैं? प्रेशर देख सकते हैं। तो ये हमने प्रेशर मेजरमेंट वगैरह कर लिए। नाउ नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक पर चलेंगे, देख लो पहले। हम जनरली जैसे हमने क्वेश्चन कराए उसी टाइप के आएंगे अगर आएंगे तो। ठीक है, वैसे ये जो पार्ट अभी तक हमने कराया मेजरमेंट वगैरह से रिलेटेड, इस पे क्वेश्चन जनरली नहीं आते, उनका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो जिस टाइप से हमने कराया उसी टाइप से एप्लीकेशन होगा उनका।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लेंगे टेम्परेचर। तो गैस का टेम्परेचर क्यों आता है? तो ऑब्वियसली गैस का टेम्परेचर आता है अगर हम कूल या हीट करेंगे उसकी वजह से। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ गैस is due to heating और कूलिंग। तो यूनिट क्या होंगे इसके टेम्परेचर के? तो एक होता है डिग्री सेल्सियस, और दूसरा होता है केल्विन। ठीक है, मेनली इन्हीं को लेंगे, फॉरेनहाइट वगैरह को हम नहीं लेंगे, वो नहीं लिया जाते हैं। तो डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, नाउ इनका कन्वर्जन जो है तुम्हें पता होगा, केमिस्ट्री में हम केल्विन ही यूज करेंगे। तो ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन। ठीक है, एंड केमिस्ट्री में हम जो यूज करेंगे वो केल्विन वाला यूनिट यूज करेंगे। तो रिलेशन क्या है देखो दोनों में, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये रिलेशन है। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पता है उसमें 273.15 ऐड करने पर केल्विन में आएगा। 273.15 को 273 लिख सकते हो। ओके, so we can take it as like this। ठीक है, so temperature in Kelvin is equal to temperature in degree Celsius plus 273। ओके, तो डिग्री सेल्सियस में अगर तुम्हें टेम्परेचर पता है उसमें 273 ऐड कर दो, केल्विन में टेम्परेचर पता चल जाएगा। ओके, एंड टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट is also called absolute temperature। ठीक है, केल्विन का जो टेम्परेचर है उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी हम बोल सकते हैं। केल्विन यूनिट में जो टेम्परेचर आता है उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। यस ओम, 273.15 की जगह 273 ले सकते हो। ओके, जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन करना है तो 273 लेना, 273.15 लेने की जरूरत नहीं।
ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस। तो अमाउंट ऑफ गैस जो है वो जनरली हम लेते हैं मोल्स के टर्म्स में, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ गैस is taken in terms of number of moles generate, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए गैस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। गैस का प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, अमाउंट होगा, ठीक है। नाउ लिखो, इसके बाद हम आगे चलेंगे गैस लॉ पे। अलग अलग हमारे पास गैस लॉ आए थे, ठीक है। तो उस पर चलेंगे, पहले लिख लो ये। ये तो नंबर ऑफ मोल्स वगैरह ना, इसका कोई यूनिट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। एंड फॉर्मूला वगैरह आगे आ ही जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह से। बाकी मोल कॉन्सेप्ट में तुमने निकाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ना, वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकालना मोल कॉन्सेप्ट में देखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल्स निकालना देखा है ना। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो गैस लॉ। तो सबसे फर्स्ट वाला जो हम गैस लॉ लेंगे वो है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो क्या है, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और अमाउंट ऑफ गैस फिक्स रखें, ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस हो, इसके साथ साथ टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। मतलब अगर हम किसी पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, किसी गैस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, किसी गैस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो प्रेशर अप्लाई किया मतलब प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया। ओके, सो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल, volume of gas is inversely proportional to pressure of gas at constant temperature
and for fixed amount of gas. तो अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब बोल सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P कब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, एंड नंबर ऑफ पोल्स है, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है मतलब नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हम बोल सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एक ही बात है। अब देखो प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे कांस्टेंट को K ले लेंगे। नाउ P इंटू V जो है वो क्या हो गया, K हो गया मतलब कांस्टेंट। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब हमारे पास इनिशियली कुछ प्रेशर एंड वॉल्यूम, मान लो हमने प्रेशर में कुछ चेंज किया तो इसलिए वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम ऐसे बोल सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2। P1 मतलब इनिशियल प्रेशर, V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम। फिर मान लो हमने कुछ प्रेशर में चेंज किया, P2 कर दिया, तो फिर ऑब्वियसली इस इक्वेशन को लगा के हम V2 निकाल सकते हैं। ओके, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये एक तरह से इक्वेशन आ गया। क्यों? क्योंकि प्रेशर इनटू वॉल्यूम यहाँ पर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट ही रहने वाला है। ओके, सो दिस इज बॉयल्स लॉ। लिखो फिर आगे चलते हैं। देखो हमने क्या बोला है कि जब हम प्रेशर अप्लाई, मतलब बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखें एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस रखें, मतलब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, हम बोल सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट आ गया मान लो के, तो यहाँ पर P इंटू V करेंगे तो क्या हो गया, K हो गया ना, मतलब कांस्टेंट। ओके, सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो है वो ऐसे केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब हमारे पास इनिशियली कुछ प्रेशर एंड वॉल्यूम, P1 प्रेशर V1 वॉल्यूम, फिर हमने क्या किया, प्रेशर में कुछ मान लो चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर अभी P2 हो गया एंड वॉल्यूम V2 हो जाएगा, तो उनमें आपस में रिलेशन क्या होगा, जैसा मैंने बताया प्रेशर और वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे अब। ठीक है, सो P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2। ठीक है, तो चारों में से अगर तुम्हें कोई तीन वैल्यू पता है तो चौथी निकाल सकते हो। T एंड N क्या है, T टेम्परेचर है, फिर N नंबर ऑफ मोल्स है, T फॉर टेम्परेचर और N नंबर ऑफ मोल्स। लिख लिया सबने?
नाउ ग्राफ बना देंगे हम यहाँ पर। तो देखो पी वर्सेज वी ग्राफ कैसा बने। हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी और वी में रिलेशन क्या है, पी इज इक्वल टू के बाई वी, है ना, पी और वी में ये रिलेशन है। तो पी वर्सेज वी ग्राफ कैसा बनेगा। कैसा आएगा पी वर्सेज वी ग्राफ। पी इज इक्वल टू के बाई वी है इक्वेशन। तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जब एक्सेस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या बनता है, हाइपरबोला बनता है ना, याद है। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ जो है इस टाइप से आएगा, या हम बोल सकते हैं वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके, सो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो इस टाइप से डिक्रीजिंग ग्राफ आ जाएगा। सो ये पी वर्सेज वी ग्राफ होगा। पी वर्सेज वन बाई वी ग्राफ कैसा होगा, पी वर्सेज वन बाई वी ग्राफ। ठीक है, पी और वन बाई वी में क्या रिलेशन है, अगर हम ध्यान से देखें तो पी जो है वो वन बाई वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पी जो है वो वन बाई वी के जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, पी और वन बाई वी में क्या रिलेशन आएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, ऑब्वियसली स्लोप हो जाएगा के, है ना। इसका स्लोप क्या होगा, के होगा। नाउ पी वी वर्सेज वी ग्राफ कैसा आएगा बताओ, पी वी वर्सेज वी ग्राफ। पी वी वर्सेज वी ग्राफ कैसा आएगा। देखो पीवी तो कांस्टेंट है ना भाई, पीवी जो है वो तो कांस्टेंट है कि नहीं, पीवी की वैल्यू तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब तुम वॉल्यूम चाहे कितना भी चेंज कर लो, पी इंटू वी तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ना। ऑब्वियसली तुम वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर क्या है, कम हो रहा है। ओके, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर कम हो रहा है, इसलिए पी इंटू वी कॉन्स्टेंट बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ जो है ऐसा आ जाएगा। ओके, पीवी वर्सेज वी ग्राफ ऐसा आएगा। एंड ये जो है ये हमारे पास इंटरसेप्ट हो गया एक तरह से के। ओके, पीवी इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, के रहने वाला है। ओके, पीवी इज इक्वल टू क्या है, के है। ओके, तो पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या के रहेगी, तो हमारे पास ये इंटरसेप्ट हो गया के। ओके, नाउ लॉग पी वर्सेज लॉग वी ग्राफ कैसा होगा, लॉग पी वर्सेज लॉग वी ग्राफ कैसा होगा। तो देखो इसके लिए क्या कर सकते हो, ये जो इक्वेशन है पी और वी वाला, इसको इन टर्म्स ऑफ लॉग लिखो। तो लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के बाई वी। ठीक है, नाउ लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ पी। तो देखो क्या हो गया इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप आया इक्वेशन, आया ना। दिस इज y, दिस इज c,
एंड दिस इज एम एक्स, है कि नहीं? ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आया बट नेगेटिव स्लोप आ रही है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। ओके, तो हमारे पास ग्राफ जो है ऐसा कुछ रहेगा, जिसकी स्लोप क्या होगी? -1 होगी। ओके, इसके अलावा इंटरसेप्ट क्या है? सी क्या आया? लॉग क्या आ गया ना, तो इंटरसेप्ट हो जाएगा लॉग। क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएंगे। लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका?
ऑब्वियसली हम एग्जाम में आ सकते हैं एक ग्राफ। ना देखो यहाँ पर क्या है, ये जो ग्राफ दिए हुए हैं इन्हीं के साथ कुछ अलग टाइप के ग्राफ भी हमें दिए जा सकते हैं। जैसे मान लो हमें यहाँ पर दिया जा सकता है पी वर्सेज वी वाला ग्राफ। एंड कुछ इस टाइप से दिया जा सकता है। ऐसे 3 ग्राफ हमें दे दिए, एक ग्राफ T1 टेम्परेचर के लिए, एक ग्राफ T2 टेम्परेचर के लिए और एक ग्राफ T3 टेम्परेचर के लिए। ठीक है, और बोलेगा T1 T2 T3 में क्या रिलेटेड। एक्चुअली बॉयल ने तो इस टाइप के ग्राफ बनाए थे, ड्रॉ भी किए थे। कैसे, उसने कोई एक टेम्परेचर लिया T1 और फिर प्रेशर और वॉल्यूम में देखा वेरिएशन, तो ऐसा आया। तो सेम एक्सपेरिमेंट उसने दूसरे टेम्परेचर पर किया, ऐसा ग्राफ आ गया। फिर सेम एक्सपेरिमेंट तीसरे टेम्परेचर पर किया तो ऐसा ग्राफ आ गया। ठीक है, तो ये तो उसे क्या एक्सपेरिमेंटली मिल गया। हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक इक्वेशन यूज करेंगे, आइडियल गैस। हम पढ़ने लगे इक्वेशन, बट ग्राफ बनाने के लिए पहले यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन हम यूज करेंगे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, नाउ इक्वल टू क्या आ गया, एन आर टी बाई वी आ गया ना। तो ये जो ऑब्वियसली एन आर टी है यही क्या हो गया, के हो गया ना। ओके, कंपेयर अगर हम करें तो एन आर टी जो है वो क्या हो गया, के हो गया। तो अब देखो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के की वैल्यू बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है ना, क्योंकि एन आर टी जो है वो क्या है, के है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर के की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली के बाई वी की वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। तो के बाई वी की वैल्यू बढ़ेगी मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, तो पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए अगर हम देखेंगे तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा के बाई वी, और उतना ज्यादा हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा। ओके, सो एनआरटी एक्चुअली इस तरह से क्या हो गया, हम देखें तो वो जो के हमने लिया था ना वो एनआरटी ही है ना। आइडियल गैस इक्वेशन पी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन। तो इससे अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, पी क्या था, के बाई वी था ना। पी जो है क्या था, के बाई वी था। और अभी हम जब आइडियल गैस इक्वेशन से देख रहे हैं तो पी क्या आ रहा है, एनआरटी बाई वी आ रहा है। ओके, वो फिर आगे बताएंगे, ये सब आगे बताएंगे कि आर क्या है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन में आता है ये सब, बाद में बताएंगे। जब ये देखो कि जो एनआरटी है वो के हो गया। ओके, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैसे एनआरटी बढ़ता है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, एनआरटी बढ़ता है। एनआरटी बढ़ता है मतलब के बढ़ता है, और के बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर भी बढ़ जाएगा, बिकॉज के बाई बी बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर आएगा उतना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। ओके, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो तीनों में ज्यादा टेम्परेचर कौन सा हुआ फिर, ऑब्वियसली T3 जो है सबसे ज्यादा हुआ। T2 से कम, और सबसे कम क्या आ गया, T1 आ गया। ठीक है, नाउ P वर्सेज 1/V ग्राफ जो है उसमें क्या चेंज आएगा यार फिर। P वर्सेज 1/V ग्राफ में याद है स्लोप होती थी के। P वर्सेज 1/V ग्राफ में स्लोप क्या होती थी, के होती थी। नाउ टेम्परेचर चेंज करेंगे, या हम बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ रहा है, और के बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली स्लोप बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी यहाँ पर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, के बढ़ा, और के बढ़ा तो ऑब्वियसली स्लोप बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ है उसका स्लोप चेंज हो जाएगा। ओके, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा स्लोप। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर T3 वाला है, मतलब उसका स्लोप सबसे ज्यादा। तो P वर्सेज 1/V ग्राफ कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे। व्हाट अबाउट थर्ड ग्राफ, तो थर्ड ग्राफ में के कहाँ पे आ रहा है, थर्ड ग्राफ में के आता है इंटरसेप्ट में। ओके, सो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ रहा है, के बढ़ रहा है मतलब इंटरसेप्ट बढ़ेगा। थर्ड वाले ग्राफ में अपने पास इंटरसेप्ट बढ़ जाता है। पीवी वर्सेज वी ग्राफ जो है उसमें क्या होगा, इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा। इस टाइप से इंटरसेप्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इंटरसेप्ट।
ठीक है, व्हाट अबाउट फोर्थ ग्राफ? फोर्थ ग्राफ में क्या है? तो ग्राफ में स्लोप इज -1, तो स्लोप तो -1 ही है। के किस में आ रहा है? के वहां पर भी इंटरसेप्ट से log v वाला ग्राफ अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी क्या आएगा? इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इंटरसेप्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर T3 वाला लिया तो ये T3 का हो गया, ये T2 का हो गया और ये T। ठीक है, तो ये पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है उसको कंपेयर कर, मतलब इक्वल जो के है वो क्या हो गया? एनआरटी हो गया। जो टी है वही क्या है? के है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एनआरटी बढ़ रहा है, एनआरटी बढ़ रहा है मतलब के बढ़ रहा है। तो के बढ़ने से ग्राफ कैसे चेंज हो सकते हैं वो देखें। जैसे फर्स्ट ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ग्राफ में ऑब्वियसली अगर हम के बढ़ा रहे हैं तो के बाई वी बढ़ रहा है ना, के मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, बिकॉज प्रेशर जो है वो क्या है? के बाई वी है ना। तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है मतलब ज्यादा वैल्यू आएगी प्रेशर की, तो ग्राफ ऑब्वियसली ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है। सेकंड वाले में अगर हम देखेंगे तो सेकंड वाले ग्राफ में के जो है स्लोप होता था, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ा तो स्लोप बढ़ा। बाकी थर्ड एंड फोर्थ ग्राफ में के जो है वो किस में आता है? इंटरसेप्ट में। फोर्थ ग्राफ जो है उसमें के किस में आता है? इंटरसेप्ट में आता है। ठीक है, तो के बढ़ेगा तो इंटरसेप्ट बढ़ेगा थर्ड एंड फोर्थ ग्राफ। ठीक है, सो ग्राफ डायरेक्ट आएंगे हम, ग्राफ डायरेक्ट आ सकते हैं जैसे हमने बताया ना, वैसे ग्राफ डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आज का लेक्चर अभी एंड करेंगे हम। आज कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर था, तो नोट्स वगैरह रिवाइज कर लेना। ओके, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।
बाय, टेक